नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार स्नेहीजनों के साथ स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो आज मैं एक जोश और जुनून जो आपकी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, उसमें नया जोश भरने के लिए तैयार हुआ हूं। आपके लिए लेकर के आया हूं राजस्थान की कला संस्कृति। और राजस्थान की कला संस्कृति में एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। अगर आप रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, राजस्थान हाई कोर्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फोर्थ, राजस्थान पुलिस व पटवार की किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ना ज़रूरी है। और उसी कड़ी में मैं आज का लेसन लेकर के आया हूँ कि आपको राजस्थान के लोक देवता इतने आसानी से समझ में आए कि कभी भी परीक्षा में उनसे पूछा जाने वाला प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं हो। देखिए, हम चर्चा करते हैं राजस्थान के लोक देवता। क्या करते हैं आज चर्चा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान का ऐसा कौन सा देवता है जो गौरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, या ऐसा कौन सा देवता है जो मारवाड़ के 5 पीरों के रूप में जाना जाता है। ऐसे कई भी किसी ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसे हम खारा मामा कहते हैं। खारा मामा प्रकार के, झुंझार प्रकार के, खवी प्रकार के लोक देवता क्या होते हैं, ये सभी चर्चाएं अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में कि लोक देवता किसे कहते हैं, यानी कि लोक देवता की परिभाषा। लोक देवता और लोक देवता की क्या बात करेंगे, हम परिभाषा की बात करेंगे। लोक देवता की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक सामान्य सा चित्र उभर के आता है कि राजस्थान के लोक देवता जो हैं, इनमें जो है लोक देवता किसे कहा जाता है। सामान्य परिवार में जन्म लेकर, सामान्य परिवार में जन्म लेकर, सामान्य परिवार में जन्म लेकर समाज सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला व्यक्ति लोक देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के लोक देवताओं में बात करते हैं लोक देवताओं की परिभाषा कि लोक देवता क्या होते हैं, तो समझ में आता है कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर समाज सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देने वाला व्यक्ति लोक देवता के रूप में जाना जाता है। विशेषकर 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 क्या, नारी रक्षा या गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। नारी रक्षा या नारी रक्षा या
गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? लोक देवता कहलाता है। यूँ तो लोक देवता एक सामान्य सा व्यक्ति होता है और सामान्य समाज में जन्म लेता है, लेकिन वो अपने कार्यों से नारी रक्षा के लिए या गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है और उसके बाद में उसे लोक देवताओं के रूप में जन जन तक घर घर में पूजा जाता है। उन्हीं को लोक देवता कहा जाता है। अब लोक देवताओं की जब हम बात करते हैं तो लोक देवताओं में चार प्रकार के लोक देवता होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोक देवता होते हैं। प्रकार के लोक देवता होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 4 प्रकार के लोक देवता, हम आगे देखते हैं। ये 4 प्रकार के लोक देवता जो हैं, एक तो होता है झुंझार, एक होता है खवी, एक होता है खारा मामा, एक होता है मीठा मामा, अपन ने देखा कि 4 प्रकार के लोक देवता होते हैं। ये जो 4 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं झुंझार, खवी, खारा मामा, मीठा मामा। अब इनमें बात करते हैं अपन कि इनकी क्या विशेषता होती है। तो हम पाते हैं कि जो खारा मामा होता है, ये सारी झुंझार होता है, झुंझार जो होता है, झुंझार लोक देवता जो होता है, ये गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। गोरक्षक लोक देवताओं को क्या कहते हैं? झुंझार कहते हैं। एक होता है पितृ सेवक, यानी कि पिता की सेवा के लिए कोई व्यक्ति बलिदान दिया हो और उसके रूप में पूजा जाता है। जैसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए श्री देवनारायण जी ने जन्म लिया और देवनारायण जी एक खवी प्रकार के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। जैसे अपन बात करते हैं कि गौ रक्षा के लिए पाबू जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और जन जन तक पूजे गए, अतः उनको झुंझार प्रकार का लोक देवता भी कह सकते हैं। एक होता है खारा मामा और एक होता है मीठा मामा। तो खारा मामा जो होता है, जिनके मांस व मदिरा का भोग लगता हो, मांस व मदिरा का भोग, मदिरा का भोग, मांस व मदिरा का जो भोग लगता है उनको क्या कहते हैं? खारा मामा कहते हैं। और मीठा मामा जिनके साधारण भोग लगता है, साधारण भोग लगता है, यानी सामान्य भोग लगता है, उसको क्या कहते हैं? मीठा मामा कहते हैं। देखिए, इस पेज पे अपन ने चर्चा किया कि राजस्थान के लोक देवता, तो उनमें लोक देवता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में बात की। विशेषकर नारी रक्षा और गोरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? लोक देवता कहलाता है। और ये लोक देवता कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, झुंझार, खवी, खारा मामा और मीठा मामा। अब आगे बात करते हैं हम कि एक सीधा सा प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि मारवाड़ के 5 पीर कौन कौन से हैं? मारवाड़ के 5 पीर, मारवाड़ के 5 पीर, मारवाड़ के 5 पीर। देखिए, ये जो 5 पीर होते हैं उनकी बात करें, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जो लोक देवता होते हैं 5 पीरों के रूप में प्रसिद्ध हैं
मारवाड़ के 5 पीर। मारवाड़ के 5 पीरों में अगर अपन बात करते हैं एक होता है आपका जैसे पाबूजी, पाबूजी को 5 पीरों में जाना जाता है। दूसरा होता है आपका हड़बूजी, दूसरा क्या होता है हड़बूजी। तीसरा है आपका मेहाजी। एक होता है आपका गोगाजी। एक होता है आपका रामदेव जी। ये 5 लोक देवता हैं जो मारवाड़ के 5 पीरों के रूप में जाने जाते हैं। इन 5 को याद रखना आपको ज़रूरी है। कभी भी परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के 5 पीरों में से एक है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है उल्टा प्रश्न करके कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के 5 पीरों में से नहीं है। तो आपको ये दोनों तरीके से याद रखना है। इसको याद रखने के लिए आप एक सीधी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, पहाड़ में गोरा, पहाड़ में गोरा, पहाड़ में गोरा। देखिए अब इस ट्रिक के माध्यम से आप कैसे समझेंगे। जैसे अपन ने देखा कि पा से क्या बन गया पाबूजी, हड़ से क्या हो गया हड़बूजी, में से क्या हो गया मेहाजी। इनका मेहाजी मांगलिया भी लिखा हुआ मिलता है परीक्षा किताबों में, या अकेले मेहाजी मिल जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, बात एक ही है। एक है आपका गोगाजी, और रा से आपका हो गया रामदेव जी। यानी आसान सी ट्रिक है, पहाड़ में गोरा। मारवाड़ के 5 पीर याद रखने के लिए पहाड़ में गोरा, पा से पाबूजी, हड़ से हड़बूजी, में से मेहाजी, गो से गोराजी, गोगाजी, और रा से रामदेव जी। इस तरीके से अपन को याद रखना है। एक अपन बात करते हैं कि जो है गोरक्षक लोक देवता किसे कहा जाता है। गोरक्षक देवता कौन कौन से होते हैं, क्या है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता, गोरक्षक लोक देवता। देखो गोरक्षक लोक देवता जो हैं 4 प्रकार के चार होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जैसे गोगा जी, बिग्गा जी, पाबू जी और तेजा जी। देखो बिग्गा जी और तेजा जी के बारे में अपन ने मारवाड़ के 5 पीरों में चर्चा नहीं की है, और गोरक्षक लोक देवताओं में अपन बिग्गा जी और तेजा जी के बारे में भी चर्चा करते हैं। गोरक्षक लोक देवताओं में गोगा जी, बिग्गा जी, पाबू जी और तेजा जी हैं। अब देखिए कि इनको कैसे याद रखना है। लोक देवताओं में जो गोरक्षक लोक देवता, 4 लोक देवता गोरक्षक लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं, इनको कैसे याद रखना है। इसकी ट्रिक है आपके गोबी पाते। गोबी पाते साधारण सी ट्रिक है, गोबी पाते। जैसे कोई चाय पाते, पानी पाते, दूध पाते, जूस पाते, ऐसे ही क्या पाते गोबी पाते। तो आपको याद रखना है कि गोरक्षक देवता, जैसे गो से गो लग गया, गो से गो, ये गो है यहाँ पे गोरक्षक, और यहाँ पे भी गोबी पाते में भी
गो से शुरू है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, गो भी पाते। तो गो रक्षक देवताओं में सबसे पहले है गोगा जी, गो से गोगा जी, और बी से बिग्गा जी, पा से पाबू जी, और ते से तेजा जी। ते से कौन सा हो जाएगा, तेजा जी। इस तरीके से आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार अपन दोबारा से रिवीजन करके देखते हैं कि एक तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है यहाँ पे, गो भी पाते वाली। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, पहाड़ में गोरा। अब शुरू से बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के लोक देवता हमारा टॉपिक है। लोक देवता किसे कहते हैं? जो सामान्य परिवार में जन्म लेकर समाज की सेवा के लिए, विशेषकर नारी रक्षा और गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, उसको लोक देवता कहा जाता है। ये लोक देवता 4 प्रकार के होते हैं। झुंझार, जो गोरक्षक लोक देवता होते हैं, उनको झुंझार प्रकृति के कहते हैं। खवी लोक देवता, जो पितृ सेवक यानी पिता की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला लोक देवता। खारा मामा, जिनको मांस व मदिरा का भोग लगता है। मीठा मामा, जिनको साधारण भोग लगता है। आगे बात करते हैं मारवाड़ के 5 पीर। मारवाड़ के 5 पीरों में पहाड़ में गोरा, ये ट्रिक याद रखनी है। और फिर आगे बात करते हैं गोरक्षक लोक देवता। गोरक्षक लोक देवताओं को याद रखने के लिए गो भी पाते, ये ट्रिक याद रखनी है। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोट्स, ये वीडियोस और इससे संबंधित डिटेल नोट्स और PDF फाइल जो आपकी क्लास में अभी पढ़ाया गया है, ये मंगवाना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9214693171। आप इस पे बेझिझक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बेझिझक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ये PDF फाइल जो अभी क्लास में पढ़ाई गई है, इसको एज इट इज़ आपके पास भेज सकूं, और आप बार बार इस वीडियो को देखते रहें और इस PDF फाइल का रिवीजन करते रहें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, परीक्षा की तैयारी करें। मैं बहुत जल्दी इन्हीं में से किसी एक लोक देवता को डिटेल से पढ़ाने के लिए अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।